और अगर ये सारी सिचुएशन मैं घर में बताता कि ये सब ड्रामा है, तो मेरे साथ तो आपकी यूनिवर्सिटी का भी पैकअप। मेरे बाबा ने मेरी जान बचाने के लिए ये सब कुछ नहीं किया, आपकी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज किया। क्योंकि आप मेरी टीचर हैं, उसके बाद सारे ऑप्शंस बंद, भागने के सारे रास्ते खत्म। मैंने बहुत कोशिश की मिस निसा, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि आप मेरी लाइबिलिटी से आज़ाद हो जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आके मुझे रोक लेती है। कहीं मेरे वैल्यूज़, मेरी नेचर, कभी कभी मेरी बाउंड्रीज। उस दिन बिजली आपने जानबूझ के बंद की थी ना, लेकिन अगर अगले दिन मैं आपसे आके ये सवाल करता तो वो चीज़ मेरे वैल्यूज़ के खिलाफ थी, और अगर चुपचाप उठ के वहाँ से चला जाता तो सॉरी, वो मेरी नेचर नहीं है। मैं आपके वालिदा के मसालों की कंप्लेन करता या फिर आपके मामू की कहानियों पे मुंह बनाता, तो सर पे जो ड्रिल हो रही थी उससे बेजार होता, या फिर आपके कज़न के बच्चों को सुनाता, उन पे चिल्लाता, या फिर आप पड़ोस में जो ढोलकी हो रही थी उस पे उठ के चला जाता, या फिर आपके मोटर की खराबी पर अपना मूड ख़राब करता। ये सारी चीज़ें ये एथिकली ठीक नहीं है, एटलीस्ट नॉट फॉर मी। इसीलिए आप कोई बहाना बनाए उससे पहले मैं अपना बहाना बनाकर वहाँ से निकलना चाह रहा था, ताकि मेरे सामने ना आपकी इंसल्ट हो और ना मेरी। और आखिरी बार तो बहुत ही सख्त था, मेरी और आपकी इज्जत गली तक आ गई थी, मुझसे ज़्यादा आपकी इंसल्ट होती। वो लड़के आपका नाम लेकर ये कहानी सुनाते, अगर मैं उनको घर बुलाकर माफ़ी मांगने पर मजबूर ना करता तो। बाबा ने काफ़ी बड़ी प्राइस पे की उसके लिए, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़, अपने ओपोनेंट से हाथ मिलाना। और अगर ये सारी सिचुएशन मैं घर में बताता कि ये सब ड्रामा है, तो मेरे साथ तो आपकी यूनिवर्सिटी का भी पैकअप। मेरे बाबा ने मेरी जान बचाने के लिए ये सब कुछ नहीं किया, आपकी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज किया। क्योंकि आप मेरी टीचर हैं, उसके बाद सारे ऑप्शंस बंद, भागने के सारे रास्ते खत्म, सब बंद, कुछ और रास्ता ही नहीं मिलता। लेकिन पता है बस हो गई थी, मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए मैं आपकी सारे शिकवे, सारे शराइत सुनकर वहां से निकला। लेकिन जो लोग मुझे मॉनिटर कर रहे थे उनको ये दिखाना ज़रूरी था कि मैं उस वक्त, उसी टाइम वहाँ मौजूद हूँ, उस जगह में मौजूद हूँ। 2 घंटे थे वो गुजारने थे किसी न किसी तरीके से, फिर वो चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो। 8 से 10 गुजर गए। बाकी ट्यूटर कोई अच्छा मिला नहीं, जो मिला वो आपको जानते थे, जो आपको नहीं जानते थे उन्हें पढ़ाना नहीं आता था। असाइनमेंट कंप्लीट। मैं ये सबमिट करके आता हूँ। बाकी फॉर एवरीथिंग आई एम पर्सनली सॉरी। अच्छा चलो, कुछ नहीं आता, पानी पियो। वैसे यार क्या जीत है, आई एम इम्प्रेस। क्या जवाब दिया उसने इन सारी फैमिली की तलवारबाजी का, एक गोली में ढेर। वाह यार। वैसे मैं कहती थी ना, वो जितना सादा है उतना स्मार्ट, और जितना मासूम उतना इंटेलिजेंट। अब जाओ अपने मामू जान को बताओ कितना बुरा भला कहते थे उसके बारे में। वो मॉनिली इतना रिच है यार, डोंट यू थिंक? मैं तो शर्म से जमीन में गड़ गई मामू, माफी मांगने तक की हिम्मत नहीं रही मुझ में। शर्मिंदगी आसाब के खिंचाव के सबब होती है, इससे अफाका खाओ। मामू आप ना इस बात को बहुत लाइट ले रहे हैं। भाई हम तुम्हारी शर्मिंदगी को नहीं, उसकी ढिठाई को देख रहे हैं।
इतना कुछ होने के बावजूद भी वो आमादा है। टिटा ही नहीं मामू, उसका बड़ापन, उसका आला ज़र्फ। गई ना तुम अपनी माँ पे। हाँ तो अम्मी भी ठीक ही कहती हैं, हमें नहीं करना चाहिए था ऐसा। ठीक है, मौसूफ जब आएंगे तो हम पाँव पकड़ लेंगे उनके। वैसा भी नहीं कहा मैंने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अम्मुजान बोली लेके आई हूँ आपके लिए मजेदार। अरे वाह, एक चम्मच लेकर आओ। ये क्या है? काढ़ा। वो क्या होता है? भाई, गाय भैंस या बकरी जब बच्चा देती है तो उसके पहले दूध को काढ़ा बोलते हैं। बड़ा ताकतवर होता है, फुल प्रोटीन। दूध तो नहीं लग रहा कहीं से भी। ये दूध को उबाल के बनाया जाता है। मेरे अब्बा साल के 12 महीने यही खाते थे, थोड़ा थोड़ा करके। पता है जब भी अच्छा, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। भाई तुम भी खा लो, दिमाग के लिए इक्सीर होता है। नहीं, मैं ठीक हूँ, अच्छा सुनो तन्नू, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरे कमरे में एक चेयर डाल दो। क्यों? वो मीरान ने आना है, उसकी क्लासेस अब मेरे कमरे में हुआ करेंगी। तुम्हारे कमरे में क्यों? उसकी टाइमिंग्स बढ़ा दी है मामू, 7 से 11 बजे तक। क्यों भला? ए बहन, तुम थकती नहीं हो सवाल कर करके? नहीं, मैं तो पूछूंगी। खाओ अपना ये बोली कोया जो भी है ये। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है मामू जान। आप ही ने उस लड़की को पटियां पढ़ाई हैं और आप ही की वजह से आज हमें इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। हम किस तरह उसका सामना करेंगे? क्यों भाई, तुम्हारा क्या लेना देना? वो रिश्तेदार है तुम्हारा, मोहल्लेदार है या फिर दामाद? क्या लगता है वो तुम्हारा जो तुम इस तरह मुंह छुपाती फिरोगी? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरे ख्याल में तो तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई लड़ाई थी, सुलह हो गई। हार हुई है मामू जान, सुलह नहीं। हम अपनी रीत रिवायात हारे हैं, अपनी मुरव्वत, अपना रख रखाव, अपनी मेहमान नवाजी हार गए हैं। उन्होंने कौन सी हमारी खातिर मदारत की थी जो हम अपनी मेहमान नवाजी को बैठकर रोएं? हम अपनी सारी जागीरें कुर्बान करके यहाँ पहुंचे थे। हमें क्या मिला? दरबे जितना एक छोटा सा मकान। मेरी तरबियत जिस औरत ने की है मामू जान, वो भी आपके साथ ही लुट-पुट के आई थी ना। जिंदगी भर शुक्र अदा करते देखा मैंने उन्हें। शुक्राने के 4 नफल पढ़ते पढ़ते मर गई। और आप? बात सुन, कल तुमने उसकी आंखों में मिर्चें डाली, आज एक मिर्चों का मजेदार सा सालन बना के रखो उसके आगे, तो बात खत्म। आपके लिए तो बातें हमेशा ऐसे ही खत्म होती हैं मामू जान। अरे भाई, संभालो अपनी माँ, ये तो हमें काटने को दौड़ रही है उस जागीरदार ज़ादे के लिए। आप लोग परेशान मत हो, मुझे नहीं लगता कि अब वो इस घर में आएगा। मुझे क्यों बता रही हो? अपने मामू को बताओ।